अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आपके लिए एक क्विक कंपैरिजन लेकर आया हूँ मैं। ये आपके सामने टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर है और इधर टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 है। दोनों ही 2022 के मॉडल्स हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्विक कंपेयर करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों गाड़ियों में। सबसे पहले हम फ्रंट साइड से स्टार्ट करते हैं। आप अगर देखें तो जो फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 है, इसकी ये जो लाइट के ऊपर वाली ये क्रोम की पट्टी है, ये प्रॉपरली क्रोम फिनिश के अंदर है, जबकि जो लेजेंडर है इसकी ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर आती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इसकी ये जो पट्टी है कम्प्लीटली वर्टिकल स्टाइल में नीचे तक आ जाती है और इसके दरम्यान में कोई भी किसी किस्म का इंटरसेक्ट नहीं है। जबकि अगर आप इसको देखें लेजेंडर को, तो ये पट्टी यहाँ तक बम्पर में आके कट जाती है और इसका बम्पर दरमियान से इंटरसेक्ट करता हुआ उस तरफ चला जाता है। उसके अलावा तीसरा डिफरेंस जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी ग्रिल ग्लॉसी फिनिश के अंदर आ जाती है, जबकि जो लेजेंडर है इसकी ग्रिल मैट फिनिश के अंदर आ जाती है। उसके अलावा दोनों के लोगोस बिल्कुल सेम है। मज़ीद अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, जो सिग्मा 4 है इसका जो ये फॉग लैंप वाली हाउसिंग है, इसके अंदर आपको हनीकॉम का एक मैश मिलता है, हनीकॉम डिज़ाइन का मैश मिलता है, जबकि जो ये हाउसिंग है फॉग लैंप की ये बिल्कुल सटल और सिंपल सी है। दोनों गाड़ियों के अंदर फॉग लैंप्स LED के अंदर आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है वो ये है, जो यहाँ पर लेजेंडर है इसके अंदर आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है। तो जब आप इसको टर्न इंडिकेटर्स ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन इसकी अपीयर होगी, जबकि जो इसमें सिग्मा 4 वाला वेरिएंट आता है इसके अंदर आपको स्टैटिक लाइट्स दी जाती हैं, इसमें सीक्वेंशियल इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इसके जो DRLs हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत हैं। इसका जो DRL है ये आपको एक सिंगल लाइन यहाँ नीचे मिल जाती है और DRL के साथ साथ जो हेडलाइट्स के अंदर मेन डिफरेंस है वो ये है, जो लेजेंडर है इसके अंदर आपको टेट्रा लाइट्स का सेटअप मिलता है, इसके अंदर प्रॉपर प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, जबकि जो सिग्मा 4 है इसके अंदर आपको एक बाई बीम प्रोजेक्टर लैंप दिया जाता है, जो कि थोड़ी सी ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसको टोयोटा काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा है, जबकि ये चीज़ थोड़ी सी मॉडर्न और दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, उसके अलावा एक और डिफरेंस है कि अगर आप देखें यहाँ पर इसका सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही कम नज़र आएगा, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत ही विजिबल नज़र आएगा, जो कि ऊपर बम्पर तक आ जाता है। हम अगर व्हील्स की बात करें, सिग्मा 4 के व्हील्स सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के अंदर हैं, जबकि लेजेंडर है इसके व्हील्स आ जाते हैं डायमंड कट स्टाइल में ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में। अच्छा, पर्सनली मुझे ये वाले सिल्वर ग्लॉसी व्हील्स ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको व्हील्स किस गाड़ी के पसंद आए। उसके अलावा अगर डिफरेंसेस की बात करें तो साइड से अगर आप दोनों गाड़ियों को देखें तो तकरीबन सेम ही लग रही होंगी, लेकिन टायर्स के अलावा एक और भी डिफरेंस है यहाँ पर, और वो ये है कि अगर आप इसके फुट स्टेप्स को देखें तो सिग्मा 4 के फुट स्टेप्स ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, जबकि जो लेजेंडर है इसके फुट स्टेप्स कंप्लीट ब्लैक कलर के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा दोनों गाड़ियों के जो रूफ रेल्स हैं ये आपको सिल्वर कॉम्बिनेशन में और साइड मिरर्स दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सेम टू सेम कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं, और दोनों ही गाड़ियों के साइड मिरर्स के ऊपर आपको पडल लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ दोनों गाड़ियों के जो डोर लैचेस हैं ये भी क्रोम फिनिश के अंदर ही आ जाते हैं। इंटीरियर की बात करते चलें तो ये फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 है। इसका इंटीरियर बेसिकली टू टोन है। यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखें तो आपको ब्लैक के साथ साथ एक मस्टर्ड कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि एक खूबसूरत और बड़ी ही एक ब्राइट लुक इंटीरियर को प्रोवाइड करता है, और लेदर सीट्स इसमें आपको प्रॉपरली दी जाती हैं। चलें हम लेजेंडर की तरफ आते हैं और उसका इंटीरियर भी देखते हैं। अच्छा, लेजेंडर की तरफ अगर आ जाएं तो इसका इंटीरियर भी टू टोन है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक के साथ साथ डार्क रेड या मैरून कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है। इसका इंटीरियर थोड़ा सा डार्क और मिस्टीरियस लुक आपको प्रोवाइड करेगा। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते चलें तो यहाँ पर ये जो लेजेंडर है इसमें आप देखेंगे आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक ग्लॉसी टच नज़र आएगा, जो कि स्टीयरिंग व्हील को एक बड़ी ही मॉडर्न और खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। जबकि अगर आप सिग्मा 4 का स्टीयरिंग व्हील देखें तो इसमें लेदर कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको एक मैट फिनिश मिलती है, जो कि वुडन कॉम्बिनेशन में आती है, लेकिन ज़्यादा लुक वाइज अट्रैक्ट जो है वो आपको जो फील आती है वो ग्लॉसी फिनिश के अंदर आती है। उसके अलावा दोनों गाड़ियों का इंटीरियर बिल्कुल सेम टू सेम है, सिवाय दोनों गाड़ियों के कलर्स के। और टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है इसके अंदर आपको ब्लैक कलर की सीट्स मिलती हैं, जबकि इसकी आउटलाइनिंग आपको मैरून कॉम्बिनेशन में मिलेगी और एक डार्क थीम इसके इंटीरियर के अंदर आपको नज़र आती है। उसके अलावा लेजेंडर के अंदर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सीट्स दी जाती हैं, इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। जबकि जो सिग्मा 4 है इसकी सीट्स भी लेदर के अंदर ही हैं, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट मस्टर्ड येलोइश टाइप्स है। इसके अंदर भी आपको सेम लेदर सीट्स इलेक्ट्रिकल सीट्स दी गई हैं और इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों की बिल्कुल सेम टू सेम है। जस्ट इसके अंदर आपको सिंगल टोन सीट्स मिल जाती हैं, जो कि कुछ मस्टर्ड से कलर कॉम्बिनेशन के अंदर आती हैं, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको टू टोन कॉम्बिनेशन के अंदर इसकी सीट्स आपको दी जाती हैं। उसके अलावा एक और डिफरेंस है, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो सिग्मा 4 है इसका ये पूरा का पूरा गेयर लीवर वाला पैनल जो है ये मैट फिनिश के अंदर है, जैसा कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है उसके साथ कंबाइन करके इसको मैट फिनिश के अंदर डिज़ाइन किया गया है। और ना सिर्फ ये वाला पैनल बल्कि अगर आप इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के साइड वाला पोर्शन देखें तो इसके अंदर भी आपको एक सिल्वर
लाइट सा ग्लॉसी टच नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादातर ये मैट फिनिश के अंदर ही आपको ऐसा लगता है कि ये लुक वाइज मैट फिनिश ही आपको नज़र आएगी। अगर लेजेंडर की बात करें, इसके अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील में भी ग्लॉसी फिनिश दी गई है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी इसमें जो इसका गियर लीवर वाला पोर्शन है, इसके अंदर भी आपको प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश दी गई है, जो कि गाड़ी को अच्छी और एक बड़ी ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों गाड़ियों का तकरीबन सेम है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है और दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको तीन ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन शामिल है। उसके अलावा बाकी तकरीबन दोनों गाड़ियों के ऑप्शंस सेम ही हैं। अगर हम रियर साइड पर आ जाएं, टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 की जो रियर सीट्स हैं ये भी सिंगल टोन के अंदर डिज़ाइन की हुई हैं। मेन डिफरेंस ये है कि जो सिग्मा 4 है इसके अंदर आपको एक अदद 12 वोल्ट की पावर सॉकेट दी गई है। नीचे आपको 220 वोल्ट्स का एक पावर सॉकेट दिया जाता है, जिसके साथ आप अपना कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अटैच करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि लैपटॉप वगैरह या फ़ोन का चार्जर वगैरह। अगर हम फॉर्च्यूनर लेजेंडर की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी रियर साइड पर आपको 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, और जो नीचे वाली पावर आउटलेट है वो बिल्कुल सेम 220 वोल्ट्स की आपको दी जाती है। उसके अलावा इसकी जो रियर सीट्स हैं ये कम्प्लीटली 2 टोन के अंदर हैं, जैसा कि उस गाड़ी की सिंगल टोन में थी, और इस गाड़ी का कम्प्लीटली रियर इंटीरियर भी 2 टोन के अंदर डिज़ाइन किया गया है। अच्छा गाइस, दोनों गाड़ियों की अगर रियर एक्सटीरियर के डिफरेंसेस की बात करें तो विंडस्क्रीन तक दोनों गाड़ियां बिल्कुल सेम टू सेम हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन के लाइट्स में भी अगर आप विजिबल तौर पर देखें तो आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है उसकी ये बैक साइड पर जो क्रोम ट्रिमिंग होती है आमतौर पर, जैसा कि आपने ये देखा है इस गाड़ी के अंदर देख सकते हैं, लेजेंडर के अंदर ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर आ जाती है, और इसके ऊपर आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाएगी, ब्रांडिंग मिल जाएगी, फॉर्च्यूनर लिखा हुआ मिलेगा। और जो ये वाला है फॉर्च्यूनर सिग्मा 4, इसकी ये कंप्लीट पट्टी क्रोम फिनिश के अंदर आ जाती है। उसके अलावा विजिबल डिफरेंस आपको इन दोनों गाड़ियों के बैजेस में नजर आएगा। यहाँ पर जो सिग्मा 4 है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2.8 का बैज मिल जाएगा, जो कि रियर लेफ्ट साइड पर है, जबकि जो लेजेंडर है इसमें आपको यहाँ पर 2.8 के साथ साथ बहुत ही विजिबल लेजेंडर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इस तरफ अगर हम राइट साइड पर आ जाएं तो दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी 4x4 सिग्मा 4 की बैजिंग है, जबकि इस तरफ भी सेम आपको वही बैज मिल जाता है 4x4 सिग्मा 4 का। उसके अलावा विजिबल डिफरेंस रियर बम्पर का है। अगर आप लेजेंडर का रियर बम्पर देखें तो इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा नजर आएगा, जबकि अगर आप सिग्मा 4 पर नज़र डालें इसका रियर बम्पर थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। अगर आप रिफ्लेक्टर वाला पोर्शन है इसको देखें तो इसके साथ कोई किसी किस्म का दूसरा कलर यूज़ नहीं किया हुआ, जबकि जो इसमें लेजेंडर आ जाता है इसमें फॉग लैंप्स का ये जो रियर रिफ्लेक्टर वाला पोर्शन है इसके साथ से यहाँ से एक ब्लैक वर्टिकल शेप में डिज़ाइनिंग की गई है, जो कि आपको इसके अंदर नहीं मिलती। और इसके साथ साथ ये जो रियर साइड है इसमें ब्लैक का यूज़ आपको बहुत ही कम नज़र आएगा, जबकि इस गाड़ी के अंदर ब्लैक कलर, ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज़ इसके रियर बम्पर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है। सो गाइज, ये था आज का एक क्विक सा कंपैरिजन टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 वर्सेस टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2022। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई और कौन सी गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 या टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इसी किस्म की मज़ेदार वीडियोस और डिफरेंट किस्म के कंपैरिजंस आपके फ़ोन पर आपको मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो को क्लोज करने से पहले एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 2022 खरीदना चाहते हैं या टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2022 मॉडल खरीदना चाहते हैं तो ये दोनों गाड़ियां यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल हैं। इनमें से किसी भी गाड़ी की प्राइस और बाकी मालूमात हासिल करने के लिए आप www.sagalmotorsports.pk पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके इनसे मुताल्लिक कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।